नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। सीहोर जिले के भेरुंदा के से मामला सामने आया, जहां पर डॉक्टर को वैसे तो भारत में भगवान का रूप माना जाता है, वहीं डॉक्टर मरीज के साथ आब्रतता करते हैं तो डॉक्टर को भगवान कहां से मानेंगे। डॉक्टर हुए मरीज के दुश्मन। आब्रतता के मामले में भेरुंदा सिविल हॉस्पिटल सुर्खियों में बनी रही है। सीहोर जिले के भेरुंदा के सिविल अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर रुक्मणी गुलहारिया द्वारा पीड़ित स्वाति और उसके पति शुभम विश्वकर्मा आब्रतता व्यवहार के मामले में सीहोर सदस्य टीम भेरुंदा पहुंची। यहां टीम ने डॉक्टर रुक्मणी गुलहारिया पीड़ित और उसके परिवार से पूछताछ की। जांच टीम ने 2 घंटे बंद कमरे में पूछताछ की ताकि प्रीति स्वाति और शुभम विश्वकर्मा ने शिकायत पत्र वहीं बयान दिया। यहां जांच कराई जा रही है। पीड़ित स्वाति और उसका पति शुभम विश्वकर्मा चाहते हैं कि रुक्मणी गुलहारिया पर सख्ती से पूछताछ की जाए। हाँ, तो क्या लगता है दोनों संतुष्ट हैं? जैसे कि जिस हिसाब से फरियादी आया था तो संतुष्ट लगा आपको? आपकी बातों से आप सब कुछ संतुष्ट हो? मुद्दे की कोई परेशानी हो किसी भी समय आप लोगों से सलामत हो। जैसे उसे लोगों से सलाह ली कि इन लोगों का पेशेंट का सोनोग्राफी होती है जो प्राइवेट दिखाते हैं, उनके ऐसा नहीं। आप सर से पूछो, सर से बात करो। ऐसा नहीं होता, आप सर से पूछते सोनोग्राफी होती है, बता देते आपको। पानी पीने की कोई जरूरत है तो किसी ने बोलते इनको पानी पीने की, आप बात तो करते हैं। उसकी जरूरत है किसी पानी की, ना पानी वाटर जाती है तो खराब हो। मैडम, एक बात और भी क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे कि जिस प्रकार से महिला डॉक्टर के पूर्व में भी कई मामले इस प्रकार का है। मैं तो अभी नहीं आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और मैं जो है बिजला का निवासी हूँ। मैं कल 25/5/2024 को मेरी मिसेस की 8वें महीने की सोनोग्राफी होनी थी, जिसके लिए मैंने 1 महीने पूर्व जो है सोनोग्राफी की दिनांक लेके रखी थी और पर्चे पे लिखवा के रखी थी। जब मैं कल 25 तारीख को जब सोनोग्राफी करवाने के लिए उसको लेके गया तो वहाँ पर मैंने शासकीय सिविल अस्पताल में जो टोकन नंबर और पर्चा कटवाने की जो प्रक्रिया होती है वो पहले से ही लेके रखी थी। तो सोनोग्राफी जो वहाँ पर रुक्मणी गुलारिया करके एक मैडम बैठती है वो करती है। तो जो उनके द्वारा जो प्राइवेट पर्चे पे जो पेशेंटों को जो देखती है, उनको बिना किसी सीरियल नंबर या टोकन नंबर के पहले तो उन लोगों की सोनोग्राफी की जा रही थी, क्योंकि उनके पास प्राइवेट पर्चे थे। बाद में जब आखिरी में हमारा नंबर आया, क्योंकि हमारे पास सिविल अस्पताल का पर्चा था, तो नंबर आने के बाद सोनोग्राफी करवाते समय क्या है, पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए लेडीज़ों में, तभी सोनोग्राफी होती है। तो मेरी मिसेस की जो पानी की बॉटल थी, वो सोनोग्राफी करवाने के समय अंदर छूट गई थी और वो बॉटल जो है किसी अन्य महिला के द्वारा वहाँ पर पानी जो है डुल गया। तो बाद में मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी मिसेस, हम तीनों बाहर थे। तो मेरी मिसेस का एक सिस्टर के द्वारा नाम लेके बुलाया गया कि स्वाति कौन है, अंदर आओ। तो उसको अंदर बुलाया और कहा कि ये पानी की तेरी बॉटल से धुला है, यहाँ पर पोछा लाकर लगा तभी तेरी सोनोग्राफी दूंगा। तो इस चीज़ की जानकारी मुझे लगी तो मैं अंदर गया, तो मैंने ये चीज़ का विरोध करा। मैंने कहा बेटा, मेरी मिसेस इस चीज़ का थोड़ी ना कोई वो है। मैंने कहा उसकी बोतल से पानी डुला, लेकिन वो पानी उसने नहीं डुलाया, किसी अन्य महिला ने डुलाया है। तो आप मेरी मिसेस उस चीज़ पर वहाँ पर पोछा क्यों लगाएगी? तो उनका मतलब इस प्रकार से अपशब्द में उसको इस प्रकार से जलील करा मेरी मिसेस को। तो इस चीज़ का मैंने विरोध करा। तो विरोध करने के बाद मैंने तुरंत ही फिर वहाँ से कलेक्टर महोदय को फ़ोन किया। कलेक्टर महोदय के साथ-साथ मैंने सीएचएमओ साहब को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और घटनाक्रम की जानकारी देने के बाद उनके द्वारा जो है तुरंत बीएमओ को फ़ोन से संपर्क किया गया। मतलब बीएमओ मनीष शाश्वत जी है, उनको फ़ोन पर संपर्क किया गया। फ़ोन पर उनको जो है इस चीज़ का मसला सुलझाने को कहा गया और तुरंत जो है बीएमओ साहब ने अंदर आकर, बीएमओ साहब भी पहले जो है उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे। फिर बाद में जब कलेक्टर महोदय का फ़ोन आया और सीएचएमओ साहब का फ़ोन आया, तो उस चीज़ को उन्होंने गंभीरता से लिया और अंदर आकर कहा कि ये पानी जो डुला है, बोले इसको किसकी बॉटल से डुला है। तो उन्होंने क्या करा, इससे पहले एक वहाँ पर सफाई कर्मचारी आया था, तो जो सफाई कर्मचारी आया था उसको भी वो मैडम ने वापस पहुँचा दिया। वापस ये कहकर पहुँचाया कि ये पानी जिस औरत की बॉटल से डुला है वही आकर बोले यहाँ पे पोछा लगाएगी, बोले तभी मैं उसको सोनोग्राफी दूँगी। तो बाद में बीएमओ साहब के समझाने के बाद सोनोग्राफी मेरे को दी गई और सोनोग्राफी देने के साथ-साथ जो है मैंने उसी समय 181 पर भी उस चीज़ के विषय में कंप्लेंट कर दी थी और साथ ही मैंने थाना प्रभारी महोदय नसरुल्लागंज दांगी साहब को भी इस विषय में घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी और उनको भी एक लिखित में आवेदन देके आया। और उसके उसी आवेदन के बिहाफ़ पे मैंने अपने बीएमओ साहब को भी आवेदन दिया है और मेरा निवेदन यही है कि उपरोक्त घटनाक्रम में जो भी घटित हुआ है उस पर उचित से उचित और ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना अन्य महिलाओं के साथ ना हो। और बस यही निवेदन है।